नमस्कार। आज का पाठ है सखा सुनो मेरी एक बात। वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पछतात, कहाँ वह वृषभानु तनया परम सुंदर गात। सूरतियाए रास रस को अधिक जिया कुला, सदा ही यह रहत नाही सकल मिथ्या जात। असुर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सो नाथ। अब इसका संदर्भ है कि यह प्रस्तुत पद भक्ति काल के कृष्णाश्रयी काव्यधारा के अंतर्गत अष्ट छाप के श्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के मार्मिक पक्ष भ्रमर गीत का यह अंश है, जिसका संकलन और संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार के नाम से किया है। तो उसी भ्रमर गीत सार का यह छठा पद है। अब इसका प्रसंग तो कृष्ण को ब्रज की याद आ रही है। उसी समय उद्धव आ जाते हैं। कृष्ण उद्धव से अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं। उद्धव को तो अपने ज्ञान का अहंकार है, वे ज्ञान मार्ग में ही श्री कृष्ण को भी दीक्षित करना चाहते हैं। तो इस पद में श्री कृष्ण उद्धव को एक तरह से उकसाते हैं कि वे ब्रज जाएं और वहां पर जा करके देखें कि सात्विक प्रेम क्या होता है। तो प्रसंग यही है कि श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजना चाहते हैं प्रेम के सात्विक पक्ष का अनुभव प्राप्त करने के लिए। अब इसके कठिन शब्द तो सखा का मतलब जो है सखा मित्र, सुनो मेरी एक का मतलब एक बात, यानी कि मेरी बात। वह लतागन संग गोपिन, लतागन के यहाँ पर जो है दो अर्थ निकाले जाएंगे। एक तो लताओं का समूह, गण का मतलब समूह, और दूसरा लता संग गोपिन को अगर मिला दिया जाए तो गोपियों को लता यानी कि उनके जो है छरहरे बदन, कमनीयता को देख करके गोपियों की तुलना उपमा से तुलना लता गण के साथ किए जाने के कारण, उसमें उपमा अलंकार के कारण ये अर्थ देगा। गोपिन यानी कि गोपियों की, सुधि का मतलब जो है याद करके, करत पछतात, सुधि करत यानी कि याद करके, पछतात का मतलब पछताता हूं। कहाँ वह वृषभानु तनया, कहाँ वह वृषभानु तनया यानी कि राधा, परम सुंदर गात, जिसके गात यानी कि शरीर परम सुंदर है, या परम सुंदर गात वाली वृषभानु तनया। सूरतियाए रास रस को, सूरति का अर्थ होगा याद आना, स्मरण, स्मृति, और दूसरा भी एक अर्थ आएगा सूरति, यानी कि प्रेम क्रीड़ा के बाद प्राप्त
चरम आनंद को सुरति कहते हैं। तो सुरति के भी जो है दो अर्थ निकलेंगे। रास रस, रास यानी कि रास लीला से प्राप्त रस, रास रस यानी कि रास लीला से प्राप्त रस को अधिक जीय अकुलात, जीय का मतलब दिल, मन, हृदय, अकुलात का मतलब अकुलाता है, बेचैन होता है, व्यग्र होता है। सदा हित, सदैव हित, यह रहत नाही, हित का मतलब भलाई, रहत नाही सकल मिथ्या जात, सकल माने संपूर्ण सभी, मिथ्या का मतलब झूठा, झूठ, जात, जात यानी कि जन्मे, उत्पन्न हुए, पैदा हुए या जाने जाए, जाने जाएंगे। सूर प्रभु या सुनो मोसो, मोसो यानी कि मुझसे, एक ही सो नाथ, एक ही सो यानी कि एक ही से, यानी कि ब्रह्म, एक ब्रह्म से नाथ, नाथ का मतलब नाता, रिश्ता, रिश्ता। तो अब इसका सरलार्थ और व्याख्या। तो श्री कृष्ण उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मित्र उद्धव, मेरी एक बात सुनो। क्या बात सुनो? तो वह लतागन संग गोपिन, वह लताओं की तरह छरहरे बदन वाली गोपियों की याद करके या लताओं के झुरमुट में गोपियों के संग जो मैंने दिन बिताए, उन दिनों की, उन पलों की और परिस्थितियों की सुधि करके यानी कि याद करके जो है मैं पछता रहा हूं। उन क्षणों को जो है छोड़ करके, उस स्थान को छोड़ करके मैं यहां आ गया हूं और यहां पर वो सब नहीं है और उन सबों की याद कर करके मैं बहुत ही पछता रहा हूं। यहां क्यों आया? क्योंकि वहां पर गोपियां ही नहीं थी, वहां पर वृषभानु तनया अर्थात राधा थी। और वह राधा जो परम सुंदर, परम सुंदरी थी, उसके गात यानी कि शरीर बड़े ही सुंदर है। वह राधा वहां है, यहां कहां? और मेरा मन तो उस राधा में लगा हुआ है जो वहां है, यहां तो राधा है नहीं। और सूरतियाए, राधा के संग बिताए गए क्षणों को और गोपियों के साथ की गई रास लीला से जो आनंद प्राप्त हुआ था, राधा के साहचर्य से और गोपियों के संग रास लीला और प्रेम क्रीड़ा करने से जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ था, उस आनंद को याद करते ही, उसकी जो है सूरती होते ही, स्मृति होते ही मेरा जीय अधिक अकुलाता, यानी कि बहुत ज्यादा जो है अकुलाने लगता है, व्यग्र हो उठता है, बेचैन हो उठता है और मैं पछताता हूं कि मैं यहां कहां आ गया। उनके इतना कहने के बाद उद्धव कहते हैं कि सदा ही त्यह रहत नाही। कृष्ण की बात को काटते हुए कहते हैं कि सदा ही त्यह रहत नाही, यानी कि जिन संबंधों की,
जिन प्रेममय क्षणों की, जिस रासलीला की, जिन गोप गोपियों की, मैया यशोदा की, बाबा नंद की तुम जो याद कर रहे हो और उनके क्षण, उनके साथ बिताए गए क्षणों को याद करके परेशान हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो, तो हे मित्र, ये जान लो कि ये सदैव तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं हैं। इनमें इनके साथ नाते रिश्ते जोड़े रहने से तुम्हारा हित नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब मिथ्या है, झूठ है, माया है, भ्रम है, सांसारिक माया जाल है। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव कहते हैं श्री कृष्ण से कि यह सुनो मुझसे जो है जान लो कि ये सब कुछ जो है मिथ्या है, ये नाते रिश्ते सब झूठे हैं। अगर जो कुछ सच है, सही है, तो वह है एक ही, और वह एक कौन है? तो वह परम ब्रह्म है। वह परम ब्रह्म जो अगम है, अगोचर है, निराकार है, और उसी एक मात्र से अगर नाता जोड़ोगे तभी तुमको जो है शांति मिलेगी, तुम्हारी व्यग्रता दूर होगी। अन्यथा उस सांसारिक माया जाल में फंस करके, ब्रह्म जाल में, और ये भ्रमित करने वाले नाते रिश्तों में फंस करके तुम जो है सदैव परेशान रहोगे। तुम्हारा हित इसी में है कि उस एक परम ब्रह्म से ही अपना नाता जोड़ो, उसी में जो है अपना मन रमाओ, उन्हीं को याद करो। अब इसमें उसका जो है मूल भाव या केंद्रीय भाव, तो इसमें कृष्ण प्रेम के जो है प्रेम के पक्षधर हैं, और प्रेम को ही सब कुछ मानने वाले हैं, और प्रेम का ही संदेश जगत को देना चाहते हैं। उनके स्थान पर उद्धव ज्ञान का उपदेश देना चाह रहे हैं, और कृष्ण को भी ज्ञान मार्ग में दीक्षित करना चाह रहे हैं। और कहने की आवश्यकता नहीं कि इसी पद के साथ जो भ्रमर गीत सार का जो आकार ग्रहण करने वाला है, इसी पद को लेकर के है, क्योंकि इसी पद के माध्यम से यह विवाद आरंभ होता है भक्ति और प्रेम का और ज्ञान का, सगुण और निर्गुण का। और सगुण और निर्गुण, ज्ञान और भक्ति, प्रेम और योग के इसी द्वंद्व का प्रतिफल है भ्रमर गीत सार। और इस पद के माध्यम से श्री कृष्ण उद्धव के साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल भी खेल रहे हैं।
वे उद्धव को, जो कि उनके साथ समय असमय योग और तप साधना और ज्ञान की जो गर्व भरी बातें कर रहे हैं, तो उनके गर्व को, उनके ज्ञान के अहंकार को चूर चूर करने के लिए उद्धव को उकसा रहे हैं कि उद्धव ब्रज जाएं और प्रेम का सात्विक रूप क्या है ये जान सके। यहां समझाने से, मेरे समझाने से यह जो है समझने वाला नहीं है। अब कलात्मक पक्ष तो भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, लालित्यपूर्ण है, अलंकारिक भाषा है, राग रागिनियों से युक्त भाषा है, जो सारंग राग में यह पद गेय है या गाया जाता है। अलंकार तो बताया कि लतागण, लताओं के गण या लता सदृश गोपीन के संग, तो इसमें उपमा और सलेश अलंकार है। और रास सूरती, सूरती में सभंग सलेश अलंकार है कि सूरती यानी कि चरम आनंद की स्मृति, और सूरती यानी कि याद आना, स्मृति। और सदा हित यह रहत नाही, सदा हित यह रहत नाही यानी कि हित यानी कि भलाई, भला करने वाला, रहत नाही यानी कि अहित करने वाला। तो हित, यह रहत नाही, इसमें हित और अहित दोनों का भाव होने के कारण इसमें भी सलेश अलंकार है। और सखा सुनो में स की आवृत्ति और रास रस में र की आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास है। और अंत में तुकबंदी यानी कि बात पश्चात गात कुलात जात और नात में अंतिम वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। आज भर इतना ही। कल हम लोग फिर एक नए पद के साथ मिलेंगे, नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।